नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत मॉनिटर के साथ और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज पूरा विश्व जानता है कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और हमारी देश की जितनी भी नारियां हैं आज उन सबको एक बार भारत मॉनिटर के पूरे चैनल की तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। चलिए आज इसी ओकेजन पर हमारे साथ मौजूद है निधि मैम। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम प्लीज़। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैम आज आप को अवार्ड मिला है तो आप हमें और हमारे पूरे जितने भी व्यूअर्स हैं आज आप वुमेन्स डे के रिलेटेड आज वुमेन्स डे पर कुछ बताएं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ये इसलिए नहीं मुझे मिला कि मैं कुछ हूँ, ये इसलिए मिला है कि मेरी सर्विसेज जो डोगरों की तरफ है, जो जम्मू की तरफ है और जो हमारी एकता हमने महाराष्ट्र में बनाई है। सारे डोगरे हम एक छतरी के नीचे हैं ऑलमोस्ट। मैं सब तो नहीं बोल सकती हूँ पर ऑलमोस्ट हम 12,000 फैमिली से जुड़े हुए हैं। उसमें छोटा तबका भी है, बड़ा भी है, लेकिन हमारा भाईचारा एक जैसा है। तो इसलिए मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं आज शायद अपने फादर जो कि गिरधारी लाल डोगरा, जिनका ये सपना था कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोग कहीं आगे बढ़ें, हम एक बने, वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है और उसको किसी ने रिकग्नाइज किया है, उसको एक मान्यता मिली है। मैं इस चीज़ से, इस संस्था की, नवी डोगरी संस्था और इसके सारे ऑफिस बेरर्स की बड़ी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये मान दिया, सम्मान दिया और मैं कहीं ना कहीं इस सम्मान को अपने पिताजी के साथ जोड़ती हूँ। मैम जैसे हम भी जानते हैं कि आप एक डोगरा नाम से एक ट्रस्ट चलाती है तो उसके बारे में कुछ बताएं। हमारा डोगरा समाज ट्रस्ट मुंबई जो है, जम्मू कश्मीर डोगरा समाज ट्रस्ट, हम लोग सारे जम्मू कश्मीर के डोगरे, भले वो हिंदू है, भले वो मुसलमान है, भले वो सिख है, जो भी डोगरी बोलते हैं और हमारे डुग्गर प्रदेश के हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। और हम लोग ने बहुत, ये 15 जनों से शुरू किया था परिवार, और शायद हमने इसमें, आई एम प्राउड टू से कि आज हमारे साथ 10-12 हज़ार परिवार जुड़ा हुआ है। और कोई भी इधर से जाता है, कोई स्टूडेंट है, किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत है, मेरी नेम से एक निधि शर्मा है वहाँ पे, हमारे कृष्णा पंडित जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था। मैं तो खाली पेट्रन हूँ, मैं खाली पेट्रन हूँ, लेकिन करते 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 हम किसी न किसी मुकाम पर पहुँच गए हैं। हमने पैंडेमिक के दौरान किसी डोगरे को भूखा नहीं सोने दिया, उनके लिए ट्रेन्स अरेंज की हैं, सबको, सब एक परिवार की तरह रहते हैं। एक हमारा प्रण था कि हम अपने में से आधी रोटी दूसरे को दे देंगे, लेकिन कोई डोगरा भूखा नहीं सोए। मैम जैसे कि आपके जो ट्रस्ट है उसका नाम ही डोगरा से शुरू होता है तो आखिरकार अब जो हमारी आज की पीढ़ी है, जो यूथ है, वो ना डोगरी बोलती नहीं है, डोगरी बोलने से काफ़ी हिचकिचाती भी है, तो इस पर आप अपना विचार हमारे साथ समक्ष करें। खैर, डोगरी बोलने में हिचकिचाना किस चीज़ का? अगर आप अपनी माँ के साथ जुड़े हैं तो आप अपनी मातृभाषा के साथ जुड़े हैं, जो कि आपकी इधर की भाषा है। भाषा हर आनी चाहिए। एक बच्चे में एक क्षमता होती है, एटलीस्ट 5 या 6 साल की उम्र तक साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि वो 7 भाषा सीख सकता है, उसके बाद थोड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसमें से अपने आप को भी बोलूँगी कि हम लोग खुद इससे थोड़ा सा कतराते होंगे। हम माएँ हैं, जो मैं अपने आप को, मतलब माँओं को बोल रही हूँ, कि हमने अगर कोशिश की होती, आज हमारी माँ का क्या एम क्या है कि मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले। और मैं स्कूल्स को इसलिए दोष दूंगी कि क्या बच्चा अपनी मातृभाषा में तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकता?
क्या उसको इंग्लिश ही बोल के तुम्हें बताना पड़ेगा? क्या इंग्लिश बोलने से उसका आईक्यू बढ़ जाएगा? आप बॉम्बे में स्कूल देखिए, अगर आपको अपनी मातृभाषा आती है, कोई गुजराती अपने बच्चे को, कोई मराठी अपने बच्चे को, सब अपनी अपनी भाषा सिखाते हैं, तो हम क्यों हिचकिचाते हैं? क्या है पता है कि हमारे इसमें कितनी बड़ी ये एक फक्र की बात है कि मुझे ये भाषा आती है। तो मैं कहती हूँ कि इसके साथ जो हो चुका, पीछे मुड़ के देखेंगे तो वी विल गो बिहाइंड, वी हैव टू मूव अहेड। तो मैं ये बोलती हूँ कि आगे से भी अगर हम, आज मैं गुजराती बोलती हूँ या मराठी बोलती हूँ तो मैंने कैसे सीखी? अपनी मेड्स के साथ बोल के, क्योंकि उधर एक ऐसी जगह जिधर आप हिचकिचाओगे नहीं। अगर हम एक दूसरे का मजाक ना उड़ा के उसको सपोर्ट करेंगे तो हमारी डोगरी कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके विचार जान के। एक आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से जितनी भी विश्व की महिलाएं हैं उनके लिए कोई संदेश? सारी महिलाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वी आर द प्रोवाइडर्स एंड वी हैव टू विन। हम जितना अच्छा करेंगे, हमारे परिवार, हमारा देश, हमारा शहर उतनी ही प्रगति करेगा, उतनी ही उन्नति करेगा। आदमियों को भी नरिशमेंट विमेन से ही मिलती है। बिल्कुल सही बात है मैम। तो चलिए बात करने की कोशिश करते हैं यशपाल जी से कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਡੋਗਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਸੇ ਆ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾएं गी ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤੀ ਮਤੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਿਲਾ गी ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿੰਦੇ ਕੰਮ ਗਿਨੇ ਗਿਨਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਉੜਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮੇ ਉੱਪਰ ਲੋਪ ਆਈ। ਉਹ महाराष्ट्र च रौंदियां ने लेकिन डोगरें के प्रति उनकी क्या भावना है उन्हें व्यक्त की। मिगी उनके पर ज़्यादा दसने की लोड़ नहीं है, लेकिन मिगी अज फख्र महसूस होंदा कि एक ऐसी महिला की असें सम्मानित किया जो डिजर्व करदियां ने। और इस समान जड़ा असें समान समारोह अज किया एक बड़े सही जगह एक सही महिला जड़ियाँ ये हकदार ने उन्हें इनाम दिता। और अस मेरी इस नाम कोई इन्नी पसंद हो रही है कि मैं गदगद हुई है। और मेरे साथी जिन्हें भी मेरे करने ने वो सारे अज प्रफुल्लित हो जाना वो फुले नहीं समा करते कि अज साड़ा जड़ा एक उद्देश्य है अज संपूर्ण होया। और मैडम होरें असें जड़ा इनाम दिता कि इस परिवार कन्नै जुड़ी दियां ने इंदे पिता स्वर्गीय श्री गिरधारी लाल डोगरा जी जेड़े मन्ने परमन्ने दे देशभक्त रहे ने और राजनेता रहे ने। इंदे जीजा श्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी जेड़े समृद्ध एक वकील भी रहे ने और नेता भी रहे ने। उनकी छत्तर छाया च इन्हें बड़ा कुछ सीखा और जो कुछ सीखा वो लोगों तक पहुँचा कर दियां ने। साड़ी साड़ी शुभकामना है कि मैडम अगे बढ़िए तरक्की करन और इन्हें मते सारे लोग सम्मानित करन। तो सर आप सबसे मेरा एक अब सवाल है कि आज जब आखिर पूरे विश्व में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है लेकिन कहीं महिलाएं ऐसी हैं देश में या फिर अगर बाहर की भी बात करूं तो वो अपने हस्बैंड का हो या किसी भी मेल पर्सन का टॉर्चर सहती हैं। जब अगर हम यहाँ वुमेन्स डे मना रहे हैं तो आगे उनकी सहायता के लिए आप लोग अगर कोई आगे उठाने वाला कदम हो या आज तक कोई कदम उठाया उसके बारे में बताएं। देखो तुसें गी पता कि जड़ियां महिलाएं न जड़ियां साड़ियां औरतां न ये 50% न पूरी आबादी दी। और अगर असें महिला सशक्तिकरण करना है तो मैं समझना कि सारें कोला पैह्लें महिलां जड़ियां न साड़ियां जड़ियां औरतां न उ'नें अग्गें औना, साड़ी बेटियां अग्गें औना अपने, क्योंकि अपने आप की स्थापित करने वास्ते पैह्लें आपूं अग्गें औना पौंदा। ठीक है, उस संदर्भ च जि'यां मैं गल्ल मैडम निधि डोगरा शर्मा हुंदी करां जिन्हें कि नवीं डोगरी संस्था ने आज सम्मानित किया है। और इन्हें सम्मानित किया है जड़ा इन्हें कम डोगर वास्ते किया है, डोगरी भाषा वास्ते किया है, डोगरें की जोड़ने वास्ते किया है। और महिला सशक्तिकरण का जड़ा इन्हें कार्य किया है। समाजिक काम तो करदियां और एक आइकान अगर ये ना किश कर सकदियां एक नारी होने के नाते
तो मैं समझना कि अगर हर एक नारी इस रस्ते उपर चला है, इस भावना कन्नै चला है, ते जड़ियां साड़ियां जिन्नियां भी औरतां न ओह सशक्त हो सकदियां न, ओह मजबूत हो सकदियां न। और महिला उ'आं भी एक पिवट है, एक दूरी है जिहदे उपर पूरा समाज टिके दा है। एक बच्ची की पढ़ाने का मतलब पूरे परिवार की पढ़ाना। तुसी शिवाजी दे पिछे प्रेरणा उनकी मां दी लखां मसाला मैं दे सकना। तो इस वास्ते नारी अवला नहीं है, नारी मजबूत है, क्योंकि नारी विच जिन्ने गुण हो शायद आदमी च नहीं है। ठीक है, वो प्रेरणा जड़ी है वो आदमी की नारी दिंदी है, बशर्ते कि नारी एक सही रस्ते उपर चलै, ठीक ढंग कन्नै चलै। तो जी तुसें टार्चर की गल की है कि परेशानी पैदा करते हैं लोग या परेशान करते हैं औरतें की, मैं समझना कि अगर औरतां ही पहले कट्ठियां हो जान अपने हक वास्ते, तो मैं समझना कि कोई भी उन्हें की परेशान नहीं कर सकता और कोई भी उन्हें की जड़ा कोई दिक्कत पैदा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। वुमेन्स डे को लेकर ऐसे ही और ताज़ा अपडेट्स हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें आप भारत मॉनिटर के साथ और दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।